क्या प्यार की कोई सीमा होती है? एक अकेली कुंवारी लड़की, एक रहस्यमयी कुत्ता। लेकिन यह कोई साधारण जानवर नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे वह उसकी आत्मा को देख रहा हो। पहली बार जब उसने उसे छुआ तो एक अनोखी गर्माहट उसके शरीर में दौड़ गई। हर रात वह उसके करीब आता, उसकी रक्षा करता, उसकी तन्हाई को बांटता। लेकिन एक रात जब चांदनी मध्यम थी, उसने स्वप्न में देखा कि वह कुत्ता नहीं, बल्कि एक राजकुमार है, जो सदियों से केवल उसी के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या यह सिर्फ एक सपना था, या फिर प्रेम की एक अनकही दास्तान? ये कहानी सुनने के बाद शायद आप प्रेम की सच्चाई पर फिर से सोचने पर मजबूर हो जाए। सदियों पहले देवताओं और अर्षियों के आशीर्वाद से स्थापित एक प्राचीन राज्य था, सूर्यगढ़। यहाँ के राजा समर प्रताप अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके छोटे पुत्र राजकुमार आदित्य का जीवन प्रेम और श्राप की कहानी बनकर रह गया। राजकुमार आदित्य साहसी और सुंदर था। वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि प्रकृति से गहराई से जुड़ा व्यक्ति था। उसे जंगलों, पशु पक्षियों और प्रकृति की हर चीज से लगाव था। लेकिन उसकी किस्मत में प्रेम से अधिक पीड़ा लिखी थी। एक दिन जब आदित्य शिकार पर निकला, उसने जंगल में एक रहस्यमयी स्त्री को देखा। उसकी आंखें गहरी, स्वर मोहक और रूप अद्भुत था। वह एक मायाविनी थी, जिसका नाम तनिष्का था। उसने आदित्य की सुंदरता पर मोहित होकर उसे अपने साथ आने का प्रस्ताव दिया। आदित्य ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। अपने अपमान से क्रोधित मायाविनी ने उसे श्राप दिया, तुम्हारा मान सम्मान और रूप छिन जाएगा। तुम तब तक इस श्राप से मुक्त नहीं होगे जब तक सच्चा प्रेम तुम्हें स्वीकार नहीं कर लेता। देखते ही देखते आदित्य एक काले कुत्ते में बदल गया। शताब्दियों बाद एक छोटे से गांव में सिया नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी और पिता भी एक दुर्घटना में मारे गए थे। गांव वाले उसे मनहूस मानते थे, इसलिए उसे हमेशा तिरस्कार सहना पड़ता था। लेकिन सिया को इससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि प्रकृति और पशु ही उसके सच्चे साथी थे। एक दिन सिया को जंगल में एक काला कुत्ता मिला, जिसकी आंखें आम कुत्तों जैसी नहीं थीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य से भरी हुई थीं। सिया ने उसे वीर नाम दिया और उसे अपने साथ ले आई। वीर हमेशा उसकी रक्षा करता और गांव वालों से दूर रखता। गांव में एक दिन मेला लगा। सिया भी वहां गई, लेकिन लौटते समय कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। जब वे उस पर हमला करने वाले थे, तभी वीर झाड़ियों से कूदकर उनके ऊपर टूट पड़ा। बदमाशों ने कभी किसी कुत्ते को इतनी ताकत और क्रोध में नहीं देखा था। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे वह कोई साधारण पशु न होकर कोई दिव्य शक्ति हो। डरी हुई सिया ने वीर को गले लगा लिया और रो पड़ी। उस रात जब वह सोई तो उसने सपना देखा। एक सुंदर राजकुमार गहरे जंगल में कैद है और वही उसे मुक्त कर सकती है। जब सिया जागी तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ, लेकिन वह इस संकेत को समझ नहीं सकी। कुछ महीनों बाद सिया ने महसूस किया कि उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। गांव वालों को जब इसका पता चला तो उन्होंने उसे डायन कहना शुरू कर दिया। वे इसे श्राप या किसी आत्मा का प्रभाव मानने लगे। जब सिया का प्रसव का समय आया तो गांव वालों ने उसे बहिष्कृत कर दिया। कोई उसकी सहायता के लिए तैयार नहीं था। सिया ने जंगल की शरण ली और वहीं उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बच्चा जन्मा, जंगल में एक विचित्र ऊर्जा फैल गई, हवाएं तेज हो गईं और वातावरण बदलने लगा। तभी वीर, जो अब तक एक कुत्ता था, पीड़ा में कराहने लगा। उसके शरीर में कंपन हुआ और देखते ही देखते वह एक सुंदर और शक्तिशाली योद्धा में बदल गया। उस युवक ने सिया को सब कुछ बताया। मैं राजकुमार आदित्य हूँ। सैकड़ों वर्ष पहले मुझे एक मायाविनी ने श्राप दिया था। केवल सच्चे प्रेम से ही यह श्राप टूट सकता था। जब तुमने मुझे अपनाया, मुझसे प्रेम किया और हमारा पुत्र जन्मा, तब मेरा श्राप समाप्त हो गया। सिया की आंखों में आंसू आ गए, परंतु आदित्य की आंखों में दर्द था। मेरा समय समाप्त हो रहा है। इस श्राप के टूटने के बाद मैं इस संसार में अधिक समय तक नहीं रह सकता, लेकिन हमारा पुत्र तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ ही क्षणों में आदित्य का शरीर पत्थर की तरह कठोर हो गया और फिर वह हवा में विलीन हो गया। सिया ने आदित्य की निशानी को गले से लगा लिया। वह जानती थी कि अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका है।
गांव वालों को जब सच्चाई का पता चला तो उन्होंने सिया से क्षमा मांगी, लेकिन सिया ने गांव में लौटने से मना कर दिया। वह अपने पुत्र के साथ जंगल में रहने लगी। कहा जाता है कि उसका बेटा आरव अद्भुत शक्तियों से संपन्न था। वह जानवरों से बात कर सकता था, हवा से संकेत ले सकता था और भविष्य को देख सकता था। कई वर्षों बाद जब आरव 9 वर्ष का हुआ तो जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। पशु अचानक आक्रामक हो गए और सिया के चारों ओर अजीब परछाइयां घूमने लगी। आरव को बार बार अजीब सपने आने लगे, जिनमें एक स्त्री काले वस्त्रों में उसे बुला रही थी। फिर एक रात आसमान में बिजली कड़कने लगी और हवा में मायाविनी तनिष्का की ठंडी हंसी गूंज उठी। तुम्हारा पुत्र अब मेरा है सिया, मायाविनी जंगल में प्रकट हुई। उसकी आंखों में वही अंधकार था जिसने आदित्य को श्राप दिया था। उसने आरव की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी सिया ने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। नहीं, मैं तुम्हें अपने परिवार को फिर से तोड़ने नहीं दूंगी। तभी जंगल में हवाएं तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे और आरव की आंखों में वही रोशनी चमकने लगी जो कभी उसके पिता आदित्य की आंखों में थी। आरव ने हाथ उठाया और एक शक्तिशाली ऊर्जा मायाविनी की ओर बढ़ी। मायाविनी चीख उठी, यह असंभव है, एक बच्चे में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? लेकिन आरव कोई साधारण बालक नहीं था। वह अपने पिता की शक्ति और अपनी माँ के प्रेम से जन्मा एक चमत्कारी योद्धा था। उसने मायाविनी से भीषण युद्ध किया। जंगल हिल उठा, पक्षी भयभीत होकर उड़ गए और बिजली कौंधने लगी। अंततः आरव ने अपनी ऊर्जा से मायाविनी को भस्म कर दिया। वह चीखते हुए धुएं में बदल गई और हमेशा के लिए नष्ट हो गई। आरव ने सिया की ओर देखा और मुस्कुराया। अब कोई श्राप हमें नहीं तोड़ सकता माँ। आरव को अब अपने वास्तविक उद्देश्य का एहसास हो चुका था। वह केवल एक बालक नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत था। सिया उसे सूर्यगढ़ ले गई, जहां आरव को उसका वास्तविक अधिकार मिला। वह राजकुमार आदित्य का पुत्र और राज्य का भविष्य था। आरव ने अपने पिता की विरासत को संभालते हुए एक नए युग की स्थापना की। अमर प्रेम और शक्ति की यह कहानी सिया, आदित्य और आरव की कथा एक यादगार गाथा बन गई। आज भी जब जंगल में तेज हवाएं चलती हैं तो लोग कहते हैं यह आरव की शक्ति और आदित्य के प्रेम का संकेत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल आगे बढ़ता है, तो हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे सफ़र का हिस्सा बने। धन्यवाद।